जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का अगर आप आगामी एग्ज़ाम अगर आपका है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साइंस पोर्शन से जो है मेटल और नॉन मेटल से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी वो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 का जो है, इसमें मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे में इक्वली इंपॉर्टेंस आपका ये टॉपिक रखेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में जो है मेटल और नॉन मेटल के जो है टॉप 120 PYQs करने वाले हैं। इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस अगर बनेंगे आपके शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप लोग इजीली टैकल कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो केल्वो ने किया था, कोहलर ने किया था, विजिलियस ने किया था, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका संश्लेषण किया था कोहलर ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो आपका इथाइल देता है। क्या देता है? इथाइन देता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन हैं? तो निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन है? देखिए, यहाँ वाटर है, CH2H12O6 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है। तो आपका जो है इसमें से पूछा हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बी आपका जो है हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रिया मूलक को जो है क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका अम्ल, एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समयवी है? तो समयवी कौन से है? इसमें से अगर देखेंगे तो आपका समयवी हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H5OH, देन C3OCH3 जो है ये आपका समयवी होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक पूछ लिया है, तो यहाँ से सहसंयोगी यौगिक की बात करें तो CH4 हो जाएगा आपका सहसंयोगी संयोजी यौगिक। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो इसमें से किस में जो है आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है C2H2 में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है। तो कौन सा करेक्ट होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? एक कीटोन है। कीटोन में आएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कीटोन में ये आ जाएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन के 2 जो है परमाणु के बीच कितने जो है बॉन्ड होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से एल्किन का सूत्र कौन सा है? तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एल्किन का जो है ये सूत्र है। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कार्बोनिल समूहों को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है ऑप्शन बी, CO से। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो ये कार्बन के अपरूप है, एलोट्रॉप्स हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है जनरल नेम पूछ लिया है, तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल श्रेणी में के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ये आपका होता है OH। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। एल्कोहल श्रेणी में ये आपका यौगिक में, हर एक यौगिक में जो है ये अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? तो 2 बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो है आपके 3 सहसंयोजक बंध होते हैं।
बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन से सहसंयोगी यौगिक है? तो कौन से इसमें से जो है सहसंयोगी यौगिक है? तो CH4 जो है आपका सहसंयोगी यौगिक में आ जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें से जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो H2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? तो ये आपके समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एथेनोइक एसिड का तनु घोल है? तो इसमें से कौन सा, सिरका है, फार्मलिन है, क्लोरोफॉर्म है या फिनाइल है? फिनाइल है। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सिरका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एथेनोइक एसिड का तनु घोल है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हेक्सेन का रासायनिक सूत्र C6H14 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रियाशील समूह OH देख सकते हैं, यहाँ से जो है डबल बॉन्ड O वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, बताइए, अल्कोहल कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है या फिर कीटोन कहा जाता है? तो इस यौगिक को कहा जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोपीन, प्रोपीन C3H6 निम्न में से कौन से समूह में आएंगे? तो ये प्रोपीन जो है आपके कौन से समूह में आ जाएंगे? तो ये आपके एल्कीन समूह में आ जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, हानिकारक होता है, या दोनों होता है? ए और बी दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं? तो जंतु वसा में जो है संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए जो होता है, क्या होता है? हानिकारक होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यानी किस कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। प्रोपेनॉल C3H5CHO के कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो ये एल्डिहाइड समूह है, अल्कोहल समूह है या फिर आपका कार्बोक्सिलिक समूह है? बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह है ये। नेक्स्ट है आपका, एक अणुसूत्र विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समायवी कहलाते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। C2H2 कार्बनिक यौगिक को इथाइन कहा जाता है, जिसके दो कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो इनके जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। प्रोपेन के आणविक संरचना निम्न में से कौन से हैं? तो प्रोपेन के आणविक संरचना की बात करें तो C3H8 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को कीटोन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बने रहिएगा दोस्तों अंत तक, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको दोहरे यानी जो डबल बॉन्ड लगा हुआ रहता है उसको एल्कीन कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं समजातीय श्रेणी, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें से कौन से कीटोन है? तो कीटोन अगर देखिएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ये आपका कीटोन होता है। प्रोपाइन का सूत्र कौन सा है? तो इसमें से प्रोपाइन का सूत्र पूछ लिया है, तो प्रोपाइन का सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CH3C डबल बॉन्ड CH। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl अभिक्रिया है, तो ये क्या हो रहा है इसमें? तो इसमें रिएक्शन हो रहा है, तो ये आपका जो है आपका प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया हो रहा है इसमें, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल के लवण क्या होते हैं? सल्फेट लवण होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं, सल्फोटनिक लवण होते हैं, या बी एंड सी दोनों होते हैं? तो बी एंड सी दोनों होते हैं, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाए जाते हैं, इसमें से सभी। तो अपमार्जक से जो है सभी बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, ये सभी अपमार्जक से बनाए जाते हैं। साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किस चीज़ से घुलता है? तो वह तेल से घुलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो मेथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है बताइए? मेथेनॉल है, एथेनॉल है, इथीन है या प्रोपीन है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेनॉल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
प्रोपिल एल्कोहल जो कि इसका फॉर्मूला है आपका C3H7OH का यूपिक नेम क्या है? तो प्रोपेन है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है या 1 ब्यूटीन है, बताइए क्या है? तो इसका सही हो जाएगा प्रोपेनॉल है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन का यूपिक नेम क्या है? तो एसिटिलीन का यूपिक नेम है इथाइन। क्या है? इथाइन। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। डाई मिथाइल ईथर का यूपिक नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर का यूपिक नेम है आपका क्या है? तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एथिल प्रोपाइल ईथर का यूपिक नेम है किसका है? इथॉक्सी प्रोपेन का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? एक धातु, अधातु है, उपधातु है, क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अपरूप हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी जो कार्बन के अपरूप हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संतृप्त यौगिक में है क्या है? संतृप्त यौगिक में एकल बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड का सूत्र है, तो एथेनोइक एसिड का सूत्र है आपका CH3COOH, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें अगर देखेंगे तो क्या है? 7 सहसंयोग बंध है, 6 सहसंयोजक बंध है, या 8 सहसंयोग आबंध है, या फिर 9 सहसंयोग आबंध है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें जो है 7 सहसंयोजक आबंध है, बी करेक्ट हो जाएगा। मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका एग्जाम्पल है? तो मीथेन आपका एल्केन का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसका एथेनॉल बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं इथेन। मीथेन का गलनांक है, मीथेन का क्या गलनांक है? तो मीथेन का गलनांक है 90 K, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से जल में अविलय है? तो जल में अविलय कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपका जो है इथाइन जो है आपका जल में अविलय है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? तो केरोसिन वाले स्टोव से जो है कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइकार्बोनेट एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? अक्सीकारक कहते हैं, अपकारक कहते हैं? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं? तो इस तरह के जो है परिणत को यानी परिवर्तन को, रिएक्शन को ऑक्सीकारक कहा जाता है, फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं, या इसमें से कोई कथन सत्य? सभी कथन सत्य है। तो संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से बनते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की क्या पहचान है, बताइए? तो ये आपका COOH जो है, ये इसकी पहचान है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं आता है, रिएक्शन में नहीं आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता? तो कौन सा गुण नहीं होता? तो जल में विलयता जो है प्राय नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंध होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विषम परमाणु, तत्व को कहलाते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? तो एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उससे श्रृंखलन कहते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है, क्योंकि इसके यौगिक की संख्या सर्वाधिक है, इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं, जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बन यौगिक से बने होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो कार्बन एवं एक अद्वितीय परमाणु है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें होती है, उपरोक्त सभी जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है और ये लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बन यौगिक के बने होते हैं, तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? तो संकलन अभिक्रिया में जो होता है हाइड्रोजन का योग हो जाता है, सम हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? उसे जल विरागी कहा जाता है, क्या कहते हैं? जल विरागी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या हो जाता है? तो इसको इतना पे अगर गर्म कीजिएगा तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, जिसमें प्रयुक्त ऑक्सीकारक निम्न में से कौन से हैं? तो आपका क्षारीय KMnO4 हो जाता है, फिर क्षारीय K2Cr2O7 हो जाता है, या फिर दोनों हो जाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों हो जाता है। एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर किस प्रकार के समयोगी है? क्रियाशील है, श्रृंखला है, ज्योमेट्रिक है, या प्रकाशिक है? तो ये किस प्रकार की जो है समयोगी में आता है एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर? तो ये आपके आते हैं क्रियाशील समयोगी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? CH3Cl C2HCl2 और ये आपका सभी बनाता है, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से कमरे के ताप पर द्रव नहीं होते हैं? तो इसमें से जो अगर बात करें कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है एथीन। एथीन जो है नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में इथाइन का उपयोग किया जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एक शुद्ध एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है आइसोप्रीन का जो है बहुलक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो काला धुआं, पीला धुआं, या फिर आपका स्वच्छ ज्वाला? तो ये स्वच्छ ज्वाला जो है यहाँ पे उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणुक समूह को क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं, निर्धारक मूलक कहते हैं, समजातीय कहते हैं, या समयोगी कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्रियाशील मूलक कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं एल्कीन को, एल्काइन को, या एल्किल को? तो एल्केन को जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप निम्न में से कौन से हैं? तो तीसरा अपरूप में आपका आ जाता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका फुलेरिन कार्बन जो है आपका तीसरा अपरूप में आ जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के यौगिकों की संख्या कितनी है, यानी कार्बन के कंपाउंड्स कितने हैं? तो 3 मिलियंस जो है कार्बन के कंपाउंड से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन से हैं? तो सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल एथेनॉल है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पेंटेन के समायव्यों की संख्या क्या है? तो पेंटेन के समायव्यों की संख्या जो है आपका 3 है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोपेनॉल में कौन से समूह हैं? तो प्रोपेनॉल में कौन सा समूह है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कीटोन समूह है, क्या है? कीटोन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इससे क्या कहते हैं? इसे अपमार्जक कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव हैं? तो देखिए कौन से जो है कमरे के तापक्रम पर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये आपका C2H5OH जो है ये कमरे के टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एथीन का सूत्र है, एथीन का कौन सा फॉर्मूला है? तो C2H4 जो है एथीन का फॉर्मूला है, सी करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वायु में जलकर जो है काले धुआं वाली पीली ज्वाला जो है उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉन चतुकार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ये इसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली रह जाती है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रही, ये इसका जो है मुख्य कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है? तो एसिटिक एसिड का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? तो दो परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात जो है 1:3 का होता है, ये यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, सहसंयोगी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं, ऑप्शन ए आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक और एक आबंध है, दोनों में आबंध है, या दोनों आबंध है, या दोनों में इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसकी अगर बात करें एक और आबंध है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीवन शक्ति का प्रतिपादन एवं खंडन करने वाले निम्न में से कौन कौन से यौगिक हैं?
तो ये इसने जो है कौन कौन ने इस चीज़ को किया, जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले निम्न में से कौन से हैं? तो ब्रेजेलियस और व्हीलर हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? तो एथेनॉल का उपयोग जो है कॉफ सिरप बनाने में, टीचर आयोडीन बनाने में, टॉनिक बनाने में, यानी इन सभी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूरज के प्रकाश में गन्ना के रस का क्यूमन करने पर बनता है, क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होता है, भाव शून्यता आती है, या इसमें सभी सत्य है? तो सभी सत्य है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में कैसा है? प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, सामान्यतः प्रबलता का अम्ल है, या इसमें से कोई नहीं? तो एथेनॉल अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल एसिड है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, CO2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से होती है मृदु जल में, कठोर जल में, या दोनों में? तो दोनों में होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? तो मैग्नीशियम लवण, कैल्शियम लवण, और जो है दोनों प्रकार के लवणों से जो है ये प्रतिक्रिया करता है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्कल मूलक का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पे एल्कल मूलक का सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो वह है आपका CnH2n+1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? हेलोजन समूह है, अल्कोहल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, या कीटोन समूह है? तो क्लोरोप्रोपेन में जो है आपका हेलोजन समूह है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समयावधि को व्यक्त करता है? तो समयावधि को जो है कौन सा व्यक्त करता है? तो इसमें से ऑप्शन ठीक से देखें कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, CH4C2H6। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? एल्कीन कहे जाते हैं, एल्केन कहे जाते हैं, एल्काइन कहे जाते हैं, या फिर एल्डिहाइड कहे जाते हैं? तो ये एल्कीन कहे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो एल्कोहल का क्या सामान्य सूत्र है? CnH2n+1OH, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है? मीथेन है, यूरिया है, एथेनॉल है, या सिरका है? तो इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट। तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। चीनी के क्यूबन से क्या बनता है? तो चीनी के क्यूबन से एथेनॉल बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो CHCl2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है? तो अगर देखेंगे तो मीथेन जो है आपका सरलतम जो है हाइड्रोकार्बन है, CH4, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जंतु वसा में होती है, जंतु वसा में क्या होती है? असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, संतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखलाएं होती है, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, इसमें से सभी कथन सत्य है, बताइए क्या होती है? तो इसकी अगर बात करें तो जंतु वसा में जो है आपकी क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।